भविष्य का समय जब पूरी दुनिया तबाह होने लगी, जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट को एक मिस्टीरियस जंगल में भेजा जाता है ताकि वे वहां दुनिया को बचाने का तरीका ढूंढ सके। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस जंगल में कई तरह के अल्टरनेट डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें ऐसी ऐसी पैरेलल रियलिटीज देखने को मिली जो कि हमारी अपनी रियलिटी से बहुत अलग हैं। लेकिन एक बार जो कोई भी यहाँ आ गया वो वापस नहीं लौट सकता। अब इससे आगे क्या होगा, इस पूरे जंगल का रहस्य क्या है, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साई-फाई मिस्ट्री मूवी में। कहानी की शुरुआत मार्टिन नाम के एक मशहूर वैज्ञानिक से होती है, जो कि अभी कई दिनों का सफर तय करते हुए बीच जंगल में मौजूद एक साइंटिफिक रिसर्च आउटपोस्ट पर आया है। दरअसल ये जंगल दुनिया की आखिरी जगह बची है जहाँ की अब तक भी पेड़ पौधे और फसलें सूखी नहीं थी, वरना तो पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में फसलें उगना ही बंद हो गई। लोग अजीबोगरीब बीमारियों से मरने लगे क्योंकि पहले तो इंसानों ने अपने खुद के फायदे के लिए पेड़ पौधे सब काट डाले, जंगल के जंगल साफ कर दिए। लेकिन समय के साथ वो उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, इसलिए अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर थी। लेकिन सरप्राइजिंगली सबने नोटिस किया कि पृथ्वी पर बचा ये इकलौता जंगल, जो कि हजारों लाखों किलोमीटर में फैला था, पूरी पृथ्वी को छोड़कर सिर्फ यहीं पर सूखा नहीं पड़ा। अजीबोगरीब कारणों से ये जंगल पहले से भी हरा भरा हो गया। इसलिए उन्होंने अपने बहुत सारे साइंटिस्ट की टीम को इस जंगल में रिसर्च के लिए भेजा था ताकि वे पता कर सके कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल कैसे है। लेकिन गवर्नमेंट ने जितनी भी वैज्ञानिकों की टीमें इस जंगल में भेजी थी, वे सब इस जंगल में जाते ही मिसिंग हो जाते। एक बार जो भी इस जंगल में गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा और न ही किसी को पता ही चलता। इसीलिए अब मार्टिन बचे कुछ वैज्ञानिकों में से एक बचा है और वो भी इसी जंगल की रिसर्च के लिए आया है। वरना तो अगर मार्टिन भी ये पता नहीं कर पाया कि इंसान फिर से फसलें कैसे उगा पाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब मार्टिन उसी जंगल में फसलों पर रिसर्च पूरी करने तो जा ही रहा है, साथ में ही उसका वहां जाने का एक पर्सनल इशू भी है। दरअसल उससे पहले वहां कुछ वैज्ञानिकों की एक और टीम गई थी, जिसमें कि ओलिविया नाम की एक और साइंटिस्ट शामिल थी। लेकिन उन्हें उस जंगल में गए 6 महीने हो गए और फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। यहाँ ओलिविया पहले मार्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मगर बाद में ओलिविया ने किसी और से शादी कर ली। तो मार्टिन अपनी रिसर्च तो पूरी करेगा ही, साथ में ही वो ओलिविया को भी ढूंढेगा। मार्टिन जंगल के किनारे पर बनी आखिरी सिक्योरिटी आउटपोस्ट में जाता है क्योंकि जंगल के अंदर जाने वाला हर कोई मिसिंग हो जाता। मार्टिन को वार्निंग भी दी गई कि उसे जंगल में जाते ही पूरी सेफ्टी रखनी है, साथ में उसे बड़े ध्यान से अपनी रिसर्च पूरी करनी होगी क्योंकि अगर वे जल्दी फसलों को दोबारा उगाना शुरू नहीं कर सके तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसे ये भी बताया गया कि चूंकि इस सीमा के अंदर कोई नहीं जा सकता, तो मार्टिन को यहाँ इस जंगल में पूरे 2 दिन पैदल चलते हुए उनका मेन साइंटिफिक आउटपोस्ट ढूंढना है। वही आउटपोस्ट जो कि उससे पहले वाली टीम ने उसी जंगल के बीचों बीच बनाया था। वहीं मार्टिन की मदद के लिए एक वाइल्ड रेंजर एल्मा को हायर किया गया, जो कि मार्टिन को रास्ता दिखाते हुए इस जंगल के बीच से होते हुए उसी साइंटिफिक आउटपोस्ट तक पहुंचाएगी, वहीं उसे गाइड करेगी। मार्टिन को आगे बताया जाता है कि जैसे ही वे इस आखिरी सिक्योरिटी आउटपोस्ट से निकल जंगल में एंटर कर जाएंगे तो उनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट पूरी तरह से टूट जाएगा। अब मार्टिन ने जाने से पहले नोटिस भी किया कि कैसे यहाँ अजीब तरह की पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिसमें कि एंशिएंट टाइम के लोग जंगल में एक पोर्टल के सामने रिचुअल्स कर रहे थे। अब पीछे से गाइड एल्मा ने बताया कि यहाँ पहले जंगल में जो भी ट्राइब्स रहा करती थी, उनका मानना था कि इस जंगल में एक एंटिटी रहती है जो कि हमारी अपनी दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वे उस एंटिटी को खुश करने के लिए रिचुअल्स करते थे। अब मार्टिन चूंकि खुद एक वैज्ञानिक है तो वो ऐसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। हालांकि मार्टिन को पता चला कि ओलिविया, जो कि आखिरी साइंटिस्ट 6 महीने पहले जंगल में गई थी और जिसे कि मार्टिन खुद भी ढूंढना चाहता है, वो भी अपने साथ इन्हीं एंशिएंट ड्राइंग को लेकर गई थी। अब सब कुछ जानने के बाद मार्टिन और एल्मा दोनों अकेले इस आखिरी आउटपोस्ट से निकल जंगल में एंटर कर ही जाते हैं। रास्ते में जाते हुए एल्मा ने कहा कि पहले यहाँ कोई भी इस जंगल में घुसने को तैयार नहीं था, मगर गवर्नमेंट ने उससे वादा किया कि वे उसके खोने के बाद उसकी पूरी फैमिली को खाना खिलाते रहेंगे और इसी शर्त पर वो इस खतरनाक जंगल में आने को तैयार हुई क्योंकि आज की दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं। तो एल्मा बेशक खुद को इस खतरे में डाल रही है, मगर उसे इतनी तो खुशी थी कि उसके जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली कभी भूखी नहीं मरेगी। अब इसके बाद मार्टिन भी उसे अपने बारे में बताता है, कैसे वो एक साइंटिस्ट है और अभी अपनी रिसर्च पूरी करने इसी जंगल में जा रहा है, मगर इसके साथ उसका एक और मकसद है। दरअसल 6 महीने पहले जो कि साइंटिस्ट की पुरानी टीम इस जंगल में गई थी, उसमें एक ओलिविया नाम की साइंटिस्ट भी थी और वे सब मिसिंग हो गए।
दरअसल ओलिविया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो अपने मिशन को पूरा करने के साथ साथ उसे भी ढूंढना चाहता है। अब एल्मा ने बताया कि वे जंगल के बीच से होते हुए उनकी उसी रिसर्च आउटपोस्ट पर जाएंगे जहाँ की ओलिविया की पोस्टिंग हुई थी, और अगर वो अभी तक जीवित हुई तो वो उन्हें वहीं पर मिलेगी। वैसे भी अब वे बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें सब कुछ खुद से ही संभालना होगा। दोनों आज पूरा ही दिन चलते हैं और अब जब शाम होते हुए अंधेरा होने लगा तो वे एक सेफ जगह पर रुककर अपना कैंप लगाकर आज की रात यहीं सोने का फैसला करते हैं। वहीं साथ के साथ उन्हें एहसास भी हो रहा था कि अब यहाँ नॉर्मल पक्षियों की आवाज आना बंद हो चुकी है, मानो कि वे धीरे धीरे किसी और ही दुनिया की ओर जाते जा रहे हों। सुबह होने पर दोनों अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जब उन्हें चलते हुए कई घंटे बीत गए तो उन्हें रास्ते में एक पुराना टेंट दिखाई देता है। दोनों ने जल्दी से भागकर देखा कि अब इसके अंदर और कोई नहीं था। अब एल्मा ने बताया कि जो लोग इस जंगल में आकर मिसिंग हो चुके हैं, शायद से ये टेंट उन्हीं में से किसी एक का होगा, लेकिन वे गए कहाँ ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ टेंट में ही उन्हें कुछ साइंटिफिक पेपर्स भी मिल गए, यानी कि जो भी लोग यहाँ से गायब हुए हैं वे भी इसी जंगल पर रिसर्च करने आए थे। दोनों आज भी पूरा ही दिन चलते रहे, लेकिन अभी तक वे ओलिविया वाली आउटपोस्ट तक नहीं पहुँचे। तो अब वे फिर से इस दूसरी रात भी कैंप लगाकर बीच जंगल में ही सो जाते हैं। लेकिन अब आधी रात को जब वे सो ही रहे थे कि अचानक से किसी ने तेज फ्लैश लाइट्स के साथ उनके टेंट पर हमला कर दिया। मार्टिन और एमला कुछ देख नहीं पाते कि ये है कौन, और वो उन दोनों को बेहोश कर उनका टेंट, उनका खाने पीने का सामान, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और यहाँ तक कि उनके जूते, वो लुटेरा उनका सब कुछ चुरा ले गया। अब सुबह होने पर जब मार्टिन को होश आया तो वो एल्मा से कहता है कि कोई बात नहीं, उनका रिसर्च आउटपोस्ट यहाँ से करीब ही होगा, सो उन्हें जूते और इंस्ट्रूमेंट्स वहीं मिल जाएंगे। दोनों अब किसी तरह से बिना जूतों और सेफ्टी गियर के ही आगे बढ़ने लगे। उन्होंने ध्यान भी दिया कि वे जितना जंगल के अंदर जाते जा रहे थे उतना ही उनके आसपास का माहौल अजीब तरह से बदलने लगता है। उन्हें फील होने लगा कि मानो हर पल कोई उनके साथ हो, ना कोई हवा, ना कोई पक्षी की आवाज। वहीं अब तक चलते हुए उन दोनों की हालत बहुत खराब भी हो गई कि फॉर्चुनेटली उन्हें सामने से एक आदमी आते हुए नजर आता है। शुरू में तो दोनों उसे देखकर डर गए, मगर उसने अपना नाम जैक बताया और कहा कि चूंकि वे दोनों बिना जूते और बुरी हालत में हैं, तो वे उसके कैंप में आकर कुछ देर आराम कर सकते हैं। वो उन्हें अपने पास से जूते और सेफ्टी गियर दे देगा। इसके अलावा उसके पास बहुत सा खाना भी है। अब एल्मा और मार्टिन पहले तो बहुत डर भी रहे थे, लेकिन जब उन्हें जैक को देखकर लगा कि ये खतरनाक नहीं लग रहा, वहीं वैसे भी वे ऐसी बुरी हालत में और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उन्होंने आखिरकार उसकी मदद एक्सेप्ट कर ली। जैक उन्हें अपने कैंप तक ले जाते हुए बताने लगता है कैसे वो भी कई महीनों पहले इसी फॉरेस्ट में आया था, जब बाहर की दुनिया खत्म होने लगी, लोग भूखे मरने लगे, लेकिन अब चाहकर भी वो यहाँ से निकल नहीं सकता। जैक के अनुसार ये जंगल किसी तरह की भूल भुलैया है और वे कितनी भी कोशिश कर ले कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है मानो ये जंगल आम पृथ्वी का हिस्सा ही ना हो। मार्टिन और एल्मा ने देखा कि जैक का कैंप तो बहुत बड़ा था, यहाँ उसके पास हर एक काम की चीज मौजूद है, मानो वो यहाँ पर बहुत समय से रहता आया हो। जैक ने आगे रिवील किया कि बेशक से वो पिछले कई महीनों से बाहर की दुनिया से कटा रहा हो, मगर यहाँ जंगल में खाने पीने से लेकर बाकी चीजें उसे बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जैक अब मार्टिन और एल्मा की इंजरीज को ट्रीट करने लगता है ताकि उनमें इन्फेक्शन न फैले। इसके बाद जैक ने उन दोनों को दूसरे कपड़े और खाने का सामान दिया, क्योंकि पिछली रात उनका पूरा राशन लूटा जा चुका था और वे पूरे दिन से भूखे प्यासे घूम रहे थे। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें धीरे धीरे बेहोशी आने लगी और वे समझ गए कि जरूर से जैक ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी होगी। वो शुरू से ही उनके साथ फ्रेंडली होने का नाटक कर रहा था और जैसे ही वे बेहोश हुए, जैक उन्हें अजीब तरह के कपड़े पहना देता है, जिसके बाद वो उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गया और उनके अजीब से रिचुअल में शामिल होने के फोटोज लेने लगा। अब थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो उन्होंने देखा कि जैक ने उन्हें कुर्सियों से बांध रखा था। अब वे पूछने लगे कि जैक ऐसा क्यों कर रहा है। मार्टिन तो एक वैज्ञानिक है और वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए यहाँ अपनी रिसर्च पूरी करने आया है, तो वो उन्हें जाने दे, वरना तो अगर वो अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाया तो बाहर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन जैक ने कहा कि अब तो वे यहाँ से वापस वैसे भी नहीं जा सकते। वो खुद भी कभी यहाँ रिसर्च के लिए ही आया था, मगर कभी चाहकर भी वापस नहीं लौट पाया। जैक के अनुसार ये जगह नॉर्मल नहीं, बल्कि यहाँ पर एक अजीब तरह की एंटिटी रहती है, वो एंटिटी जो कि इस पूरे जंगल को कंट्रोल कर सकती है, और यहाँ वही होता है जो वो एंटिटी चाहेगी।
इसलिए ही वो पिछले बहुत समय से पुराने एंशिएंट टाइम के रिचुअल्स पूरे करते आ रहा है, जिससे कि वो उस एंटिटी को खुश कर सके। अब अगली सुबह जैक दोनों को ही बाहर धूप में ले गया। उसने बताया कि जो कोई भी एंटिटी इस जंगल को कंट्रोल करती है वो मार्टिन और एल्मा से भी जुड़ना चाहती है। वहीं जैक ने पिछले समय में नोटिस भी किया कि यहाँ इस जंगल के पेड़ पौधों से लेकर हर एक चीज तक उनमें अपनी चेतना है, वे खुद से सोच सकते हैं, लेकिन अब तक इंसान उनके सिग्नल्स को समझ नहीं सकते। जैक ने ये भी बताया कि बाहर की दुनिया तो वैसे भी तबाह होनी है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, इसलिए ही ये जंगल किसी को बाहर नहीं जाने देता। तो अच्छा होगा कि वे दोनों बाहर की दुनिया को भूल हमेशा के लिए इसी जंगल की दुनिया को अपना ले। अब मार्टिन और एल्मा को लगा कि चूंकि जैक इतने समय से यहाँ जंगल में फंसा हुआ है तो इसीलिए उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी होगी, वरना तो पेड़ पौधों में अपनी चेतना कहाँ से आ सकती है, पूरा जंगल खुद एक एंटिटी कैसे हो सकता है। मार्टिन अंदाजा लगाने लगा कि जैक ने जरूर से उन एंशिएंट ड्राइंग्स को देखकर समझा होगा कि यहाँ कोई एंटिटी रहती है। अब आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया और शाम को जब जैक फिर से मार्टिन और एल्मा को उनके साथ रहने को कह रहा था, तब जैक ने ध्यान दिया कि उनसे थोड़ी ही दूर एक ब्लेड पड़ा हुआ है। सो मार्टिन ने चुपके से एल्मा को बताया कि मौका मिलते ही वे ब्लेड से अपनी रस्सियां काट यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं अब अगली सुबह जैक गुस्से में फिर से मार्टिन को अकेले बाहर ले गया। वो कहता है कि चूंकि मार्टिन ने उसकी बात नहीं मानी तो अब वो उसे इस जंगल के लिए सैक्रिफाइस कर देगा, क्योंकि जो कोई भी इस जंगल की एंटिटी को नहीं मानता उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। लकीली पीछे एल्मा ने उस ब्लेड के पास जाकर अपनी रस्सियां काट डाली और वो जल्दी से जाकर मार्टिन की भी रस्सियां काट देती है, क्योंकि जैक उसी टाइम दूसरे कमरे में चाकू लेने चला गया। और जब वो वापस बाहर आया तो एल्मा और मार्टिन दोनों खुद को छुड़ाकर उसे दूर भागने लगते हैं। अब उन्हें पता था कि वे 2 दिन से बंधे हुए थे, तो जैक आखिरकार उन्हें पकड़ ही लेगा। तो अब वे प्लान बनाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। वहीं जैक अब मार्टिन को छोड़ एल्मा के पीछे गया और जब वो उस तक पहुंचने ही वाला था कि एल्मा को बचाने के लिए मार्टिन जानबूझकर जैक को आवाज देकर अपने पीछे आने को कहता है। वहीं मार्टिन ने आगे जाकर देखा कि यहाँ बीच जंगल में कुछ वायर्स और एक माइक्रोफोन लटका हुआ था। सो मार्टिन अब उसी माइक में बोलकर मदद मांगने लगता है कि तभी अब मार्टिन को लेने एक औरत आ गई जो कि सेफ्टी सूट में थी। वो किसी तरह से मार्टिन को जंगल में दूर ले आती है और जब उसने मास्क उतारा तो रिवील हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि ओलिविया ही थी। वहीं ओलिविया जो कि मार्टिन की गर्लफ्रेंड रही है, जिसे ढूंढते हुए मार्टिन यहाँ तक आ गया। अब ओलिविया मार्टिन को अपने साथ अपने कैंप में ले गई। यहाँ अब मार्टिन चूंकि बच चुका था, लेकिन फिर भी उसे एल्मा की चिंता थी जो कि उसे दूसरी दिशा में भागी थी। तो अब मार्टिन ओलिविया को एल्मा को भी ढूंढने को कहती है। लकीली एल्मा उनकी आवाजों को सुनकर उनके कैंप तक पहले ही आ गई, यानी कि वो भी सेफ बच गई। अब ओलिविया पहले उन दोनों को ट्रीट करने लगती है, क्योंकि वे पिछले 3 दिन से बंधे हुए थे, साथ ही साथ उन्हें चोट भी आई थी। मार्टिन अब ओलिविया को जैक के बारे में बताता है, जिसने कि उन्हें बांधकर मारने की कोशिश की। साथ के साथ वो इस जंगल में मौजूद एक एंटिटी के बारे में बात करते जा रहा था। तो मार्टिन ने ओलिविया से पूछा कि वो कौन था। अब सब कुछ जानने के बाद ओलिविया उन्हें रिवील करती है कि जैक कोई और नहीं बल्कि उसी का पति है, जिसके साथ वो पूरे 6 महीने पहले इसी जंगल वाली मिस्ट्री को सोल्व करने आई थी। अब मार्टिन पूछता है कि फिर ओलिविया बाहर क्यों नहीं आई, ना ही उसने बाहर नासा को कोई मैसेज ही भेजा, जबकि बाहर की दुनिया में अब फसलें लगभग नष्ट हो चुकी हैं, पेड़ पौधे उगना बंद हो गए, जिससे कि जल्द ही लोग भूखे मरते हुए विलुप्त हो जाएंगे। अब ओलिविया मार्टिन को सब बताना शुरू करती है, कैसे एक बार इस जंगल में आने के बाद वे बाहर किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इस जंगल के अंदर कोई सैटेलाइट फोन तक काम नहीं करता, न ही यहाँ कंपास काम करते हैं। ये पूरा जंगल एक भूल भुलैया की तरह है, जिसमें कि एक बार आने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। ओलिविया ने आगे बताया कि उसने और जैक ने पूरे 1 महीने तक इस जंगल से साथ मिलकर निकलने की कोशिश की, मगर जब वे समझ गए कि ये जंगल उन्हें बाहर नहीं जाने देगा तो उन्हें थक हार कर यहीं रुकना पड़ा। ओलिविया अब मार्टिन और एल्मा को अपने साथ अपने कैंप से थोड़ी ही दूर एक पुराना मोनोलिथ भी दिखाती है, जो कि काफी वियर्ड था, और मार्टिन भी समझ गया कि ये मोनोलिथ किसी भी तरह से इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओलिविया अब मार्टिन को इसके बारे में बताना शुरू करती है कि कैसे उसने अपने सारे सेंसर्स और माइक्रोफोन्स जंगल में इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि वो बाहर तो वैसे भी नहीं जा सकती थी, तो वो यहीं रहकर इस जंगल की मिस्ट्री को समझने की कोशिश करने लगी। ओलिविया ने आगे बताया कि जैक झूठ नहीं बोल रहा था, सच में ही यहाँ इस जंगल में सब कुछ यानी कि पेड़ पौधे तक आपस में एक पैटर्न में कम्युनिकेट करते हैं। ये जंगल नॉर्मल नहीं, यहाँ की हर एक चीज जीवित है। यहाँ की पेड़ पौधों में अपनी खुद की चेतना है, उनके अंदर खुद का ब्रेन है।
उसने अपने इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड भी किया था कि ये पेड़ पौधे एक खास किस्म के सिग्नल्स को एमिट कर एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए वो पिछले कई महीनों से इन्हें रिकॉर्डेड सिग्नल्स को समझने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो आज तक भी उन्हें समझने में कामयाब नहीं हो पाई। शायद से ये इस जंगल की अपनी अलग भाषा है जिन्हें की आम इंसान नहीं समझ सकते। इसलिए ये जंगल अब तक हरा भरा है और बाकी दुनिया की तरह वीरान नहीं हुआ। ओलिविया ने समय के साथ ये भी नोटिस किया कि सिर्फ अकेली वो ही नहीं, खुद ये जंगल भी इंसानों को समझने की कोशिश करता है। ये जंगल खुद इंसानों से संपर्क करना चाहता है, वरना तो ये जंगल उन्हें अब तक जीवित नहीं रहने देता। अब ओलिविया के मुंह से ये सब कुछ सुनकर मार्टिन हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है, ये जंगल भला खुद से जीवित कैसे हो सकता है, वही पेड़ पौधों का आपस में संपर्क करना ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं। अब मार्टिन को खुद पर भरोसा ना करते देख ओलिविया ने उसे वे रिकॉर्डिंग्स दिखाई, वे सारे सिग्नल्स जो कि उसने पिछले 5 महीनों में रिकॉर्ड किए थे। मार्टिन उन्हें सुनने लगता है और वो समझ गया कि ये सिग्नल्स असली हैं। वहीं ये सिग्नल्स रैंडम नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड प्रोसेस से चलते हैं। ओलिविया ने उसे आगे बताना जारी रखा कि शुरू में वो और जैक दोनों एक साथ मिलकर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मोनोलिथ मिला, इस जंगल के पेड़ पौधों के बारे में जो कि आपस में संपर्क कर सकते हैं उनके बारे में पता चला, तो जैक इसे कुछ और ही समझने लगा। वही उन्हें जंगल के बाहर वो एंशिएंट ड्राइंग्स भी मिली थी जिसमें कि प्राचीन समय के लोग इस जंगल में एक पोर्टल की पूजा किया करते थे। सो जैक ने तब से उसका साथ छोड़ दिया और वो फेथ की ओर मुड़ते हुए इस जंगल के लिए रिचुअल्स पूरे करने लगा। वे सारे रिचुअल्स जो कि उसने एंशिएंट बुक में देखे थे, जबकि ओलिविया साइंस पर टिकी रही और वो पिछले 5 महीनों से लॉजिकल तरीके से रिसर्च कर रही है। वो साइंटिफिक रिसर्च से जानना चाहती है कि इस जंगल का राज क्या है, और अब यहाँ पिछले 6 महीने रहने के बाद उसके पास एक अपनी थ्योरी है। ओलिविया के अनुसार वो प्राचीन मोनोलिथ इस पृथ्वी का नहीं बल्कि मल्टीवर्स के बीच का किसी तरह का पोर्टल का काम करता है, यानी कि ये पूरा ही जंगल हमारी अपनी पृथ्वी का हिस्सा नहीं बल्कि एक पैरेलल डायमेंशन है, ऐसी रियलिटी जहाँ की फिजिक्स के नियम कानून हमारी अपनी रियलिटी से अलग ढंग से काम करते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया जब तबाह हो रही है तो ये जगह वैसे की वैसी बची है। और यहाँ से ओलिविया सबसे बड़ा राज खोलती है कि कैसे हमारे अपने यूनिवर्स में सिर्फ इंसानों के पास चेतना है, उनके पास अपना ब्रेन है। इंसान खुद के लिए सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, मगर ये जंगल एक अल्टरनेट डायमेंशन से है, यहाँ की रियलिटी अलग है। और उसके अनुसार इस रियलिटी में न सिर्फ इंसानों के पास बल्कि पेड़ पौधों के पास तक भी अपनी चेतना होती है, यानी कि इस रियलिटी में हर प्रकार के जीवन के पास अपना एक ब्रेन है। वे खुद से अपने बारे में सोचकर खुद को बचा सकते हैं, वे आपस में संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन चूंकि हमारे अपने यूनिवर्स में हमारे पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते, तो इसलिए हमें ये सब अलग अलग रहा है, मगर शायद से इस रियलिटी के लिए ये सब नॉर्मल हो। वहीं ओलिविया के अनुसार उन्होंने अब तक उन्हें इसलिए जिंदा भी रखा है कि शायद से ये पेड़ पौधे हम इंसानों के बारे में और जानना चाहते हैं, वे हमारी भाषा सीखना चाहते हैं। इसलिए ही जितनी रिसर्च वो अब तक इस जंगल पर कर रही थी, सेम उतनी ही रिसर्च ये जंगल भी उस पर करते आ रहा है। ओलिविया ने अपनी पूरी थ्योरी मार्टिन और एल्मा को बता दी, लेकिन अब तक भी मार्टिन उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं करता कि शायद से इस जंगल में रहकर जैक के साथ साथ ओलिविया के भी दिमाग पर असर पड़ा है। सो वो मार्टिन से अकेले में कहती है कि क्यों ना वे दोनों यहाँ से भागकर वापिस से बाहर निकलने की कोशिश करे, वरना तो वे भी इन दोनों की तरह पागल हो जाएंगे। वैसे भी इस बेस से मार्टिन को अब तक की रिसर्च का सारा डेटा तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो इससे उनका काम तो हो ही जाएगा और शायद से वे इस डेटा से बाहर की दुनिया को भी बचा पाएं। अब मार्टिन भी ओलिविया को छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे भी उसकी इस पैरेलल रियलिटी वाली थ्योरी पर पूरा भरोसा नहीं था, तो अब उसने भागने के लिए हाँ कह दी। वहीं तब तक वे ओलिविया के सामने नाटक करेंगे कि वे यहीं रहना चाहते हैं। वहीं कुछ देर बाद जब मार्टिन ओलिविया के पास भी गया तो वो वार्निंग देने लगती है कि कुछ भी हो जाए वे भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जंगल उन्हें कैसे भी नहीं जाने देगा और एक बार बाहर की दुनिया तबाह होने के बाद ये अल्टरनेट रियलिटी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हालांकि मार्टिन अब भी नहीं मानता और जब अंधेरा होने लगा तो वो एल्मा के साथ इस जंगल से निकलने लगता है। लेकिन जब वे थोड़ी दूर गए ही थे कि जैसा कि ओलिविया ने वार्निंग दी थी, जंगल अब उन्हें बाहर जाने से रोकने लगता है। नीचे जमीन से एक अजीब तरह की गैस एमिट होने लगी, जो कि सांसों के जरिए अंदर जाते ही एल्मा और मार्टिन को बेहोशी होने लगती है। उन्हें साथ के साथ भ्रम हो रहा था, यानी कि अब वे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। दोनों अब किसी तरह से वापिस आकर ओलिविया को एक सेफ्टी सूट देने को कहते हैं। वे हार मानने को तैयार नहीं, उन्हें अब भी भरोसा था कि वे यहाँ से निकल सकते हैं। हालांकि ओलिविया उन्हें फिर सचेत करती है कि चाहे वे जो कुछ भी ट्राई कर लें, मगर इससे कुछ नहीं होगा।
मार्टिन अब इस बार एल्मा को सेफ्टी सूट पहनाकर और उसे रस्सी से बांधकर अकेली को फोग में भेजता है। लेकिन जब वो थोड़ी आगे गई ही थी कि इस बार वो सेफ्टी सूट भी उसे उस फोग से नहीं बचा पाता और मार्टिन उसे फिर से वापस खींच लेता है। यानी कि अब तो उन्हें भी भरोसा हो गया कि ओलिविया की थ्योरी सही हो सकती है। क्या पता इस जंगल में खुद की चेतना हो, इसलिए ही वो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा। अब अंधेरा होने पर उन्होंने देखा कि जैक जिससे कि वे भागकर आए थे वो फाइनली उनके कैंप तक आ चुका है। अब मार्टिन और एल्मा डर गए कि क्या वो उन्हें फिर से मारने आया होगा। सो ओलिविया दोनों को यहीं कैंप में छोड़ अकेले में जैक से बात करने जाती है और वो वापस आकर रिवील करती है कि जैक ने उसे बताया कि उसने फाइनली इतने महीनों के बाद इन पेड़ पौधों से संपर्क करने का तरीका ढूंढ निकाला है। जैक ने उनकी भाषा समझकर कहा कि ये एंटिटी सिर्फ मार्टिन से बात करना चाहती है, उनसे नहीं। अब मार्टिन ने भी नोटिस किया कि ओलिविया के इंस्ट्रूमेंट्स में उन पौधों के सिग्नल्स और ज्यादा बढ़ चुके थे। सो अब वो उनका साथ देने का फैसला करता है, जहां ओलिविया के अनुसार मार्टिन को उसी एंशिएंट मोनोलिथ के पास जाना होगा। हालांकि एल्मा मार्टिन को अकेला नहीं छोड़ती और वो सेफ्टी के लिए उसके साथ चली गई, जहां की वे दोनों मिलकर इंतजार करने लगते हैं कि ये एंटिटी उनसे कांटेक्ट कैसे करेगी। जबकि दूसरी ओर ओलिविया अपने कैंप में रहकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि उसे सब कुछ पता चलता रहे। कि थोड़ी देर बाद अब उन्हें पूरे जंगल से एक तेज कानों को चीर देने वाली आवाज सुनाई दी। मार्टिन तो वहीं बेहोश हो गया, जबकि एल्मा बहुत बुरी हालत में मदद मांगने ओलिविया के कैंप में जाने लगती है। वो गलती से ओलिविया के प्राइवेट रूम में चली गई और वो अपने सामने जो कुछ भी देख पा रही थी उसे तो भरोसा नहीं होता। यहाँ तो बहुत सारे साइंटिस्ट और लोगों के फोटोग्राफ्स टंगे हुए थे, बिल्कुल सेम वैसे जैसे कि जैक उन्हें पहले तैयार कर रहा था। और ये सारे फोटोज ओलिविया के कमरे में थे। एल्मा सब समझ गई कि यानी कि ओलिविया भी जैक के साथ मिली हुई है। उसने सामने ओलिविया को देखा कि कैसे ओलिविया और जैक दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर मौजूद दूसरे साइंटिस्ट को मार डालते ताकि वे इस जंगल पर और रिसर्च पूरी करते रहें। लेकिन एल्मा अब पहले ही ओलिविया पर वार कर उस कैंप से दूर भागने लगती है। वहीं दूसरी ओर जैक भी एक चाकू लेकर मार्टिन को मारने गया, लेकिन वो उसे मार पाता कि आखिरी वक्त पर पीछे से एल्मा ने आकर उस पर अटैक कर दिया और वो मार्टिन को फिर से बचा लेती है। इस बार एल्मा बहुत गुस्से में थी और वो आखिरकार जैक से उसी का चाकू लेकर जैक को जान से मार देती है। वो मार्टिन को देखने गई जो कि अब उसी मोनोलिथ के पास था और यहीं से वो मोनोलिथ अब मार्टिन और एल्मा को बताने लगता है कि कैसे उनके अपने डायमेंशन में इंसान ही नहीं होते, उनकी रियलिटी में पेड़ पौधों में अपनी चेतना होती है और इसी चेतना को जैक एंटिटी समझ रहा था। दरअसल अलग अलग यूनिवर्सेस में लाइफ के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने रियल यूनिवर्स में पेड़ पौधों में अपनी चेतना नहीं होती, लेकिन इस दूसरी रियलिटी में पेड़ पौधे खुद के बारे में सोच सकते हैं, वे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और इसीलिए इस जंगल में अपनी चेतना होने के चलते वे कभी नहीं चाहते थे कि इंसान उन पर रिसर्च करें, क्योंकि इंसानों ने अपनी खुद की पृथ्वी पर सारे पेड़ों को काट डाला, वो भी सिर्फ लालच के लिए। और अब जब उनकी पृथ्वी नष्ट हो रही है तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए आज तक जो कोई भी साइंटिस्ट इस जंगल में आया था वो कभी बाहर नहीं जा सका। ये जंगल उसे कभी बाहर जाने ही नहीं देता। वहीं इतने सारे दिनों से सिर्फ ओलिविया ही इस जंगल पर रिसर्च नहीं कर रही थी, बल्कि खुद ये जंगल भी इंसानों को समझने की कोशिश कर रहा था। वे इंसानों की भाषा सीख रहे थे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली आज उन्हें सफलता मिल ही गई। अब ये जंगल इंसानों से विजन्स के जरिए कनेक्ट हो सकता है। उन्होंने मार्टिन और एल्मा को बताया कि अगर वे चाहे तो हमेशा के लिए यहीं रह सकते हैं। यहाँ इस जंगल में खाने पानी की कोई कमी नहीं होगी, जबकि आने वाले कुछ ही सालों में बाहर तो सब मारे ही जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं। वैसे भी अब ये जंगल अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर नहीं जाने देगा, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वे दोनों चाहे तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ अब तक सुबह हो चुकी थी। एल्मा और मार्टिन ने देखा कि ओलिविया भी उनके सामने दम तोड़ चुकी है। वे समझ गए कि ये सब जंगल ने ही किया है और दोनों फैसला करते हैं कि वे हमेशा के लिए यहीं रुक जाएंगे। अब से ये जंगल ही उनका परमानेंट घर है, जबकि बाहर तो सब कुछ वैसे भी तबाह होना ही है। और इसी के साथ ये जबरदस्त साईफाई मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही साईफाई मिस्ट्री मूवीज के लिए। थैंक यू।